नमस्कार। देश के कई केंद्रों पर गत 3 मई को डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हो गई और कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे। जब आंसर शीट सामने आई और उन्होंने मिलान किया तो कई को उम्मीद जगी कि जो निर्धारित स्कोर है वह उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे और नीट परीक्षा पूरी सफलतापूर्वक वह पार कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया, जबकि नीट का जो पेपर है वह लीक होने की खबरें देश के विभिन्न स्थानों से आने लगी, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों को अपनी जान देनी पड़ी। देश भर में कई आंदोलन हुए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। कॉकरोच जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यह धरना हालांकि शनिवार साय तक देना था, लेकिन रात भर वह धरने पर बैठे रहे। रविवार को भी बैठे रहे, जिनकी मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। हालांकि यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यदि त्याग पर देते हैं तो आखिरकार एनडीए सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। कल और कॉकरोच दूसरी मांग करने लगेंगे। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी हावी हो जाएंगे। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि इन कॉकरोच की और कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों की मांग सरकार पूरी कर पाएगी और जो नेता है, मंत्री है, वह अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। सरकार को पता है कॉकरोच कुछ दिन के लिए होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, और यही हाल शायद दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच का है। लेकिन आखिरकार इन सभी कॉकरोच ने एक नई जो है उम्मीद जगाई है सभी के लिए कि किस तरह सरकार को झुकाया जा सकता है। और गत दिनों इस मामले को लेकर राहुल गांधी जिस तरह कोटा में आए, संबोधित किया, वह भी काफी अधिक प्रभावी रहा और यह परीक्षा निरस्त कर दी गई, जिसके बाद 21 जून रविवार को देश के उन सभी परीक्षा केंद्रों के साथ ही विदेश में भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा फिर से नी के नाम से यह आयोजित की गई। लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना था कि पहले जो पर्चा 3 मई को हुआ था उसके मुकाबले 21 जून का जो पर्चा था काफी अधिक कठिन रहा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जिसने यह पेपर सॉल्व कर लिया और निर्धारित स्कोर 650 से लेकर 680 तक यदि उनके आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनमें डॉक्टर बनने की काबिलियत है। कुछ के चेहरे उतरे हुए थे, जिनका कहना था कि पहला जो पर्चा उनका हुआ वह बहुत अच्छा हुआ और अब जो पर्चा हुआ 21 जून का बहुत अधिक कठिन बड़ा पर्चा था। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार को 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित नीट यूजी 2000 परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान गत मई माह में हुई परीक्षा के मुकाबले सभी केंद्रों पर न केवल अभ्यर्थियों की कड़ी चेकिंग की गई, बल्कि अन्य कई तरह के इंतजाम भी काफ़ी अधिक कड़े रहे। पुलिस अधिकारी बार बार विभिन्न केंद्रों का जायजा लेने में लगे रहे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 5 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में जिले में 1552 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन 1347 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा दोपहर 2 बजे आरंभ हुई, लेकिन प्रातः 11 बजे पहले से ही सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला आरंभ हो गया था। अभ्यर्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन इसके बावजूद 11 बजे से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की कतार लगना शुरू हो गई और वह एक एक कर परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने लगे। जिला मुख्यालय स्थित 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इन परीक्षा केंद्रों के बाहर विभिन्न स्थानों से आए अभिभावक भी मौजूद थे, जिनके लिए कुछ केंद्रों के बाहर छाया की व्यवस्था भी की गई। हालांकि अन्य केंद्रों पर पुलिसकर्मी अभिभावकों को परीक्षा केंद्रों के बाहर काफ़ी दूर बैठे रहने के लिए दिशा निर्देश देने में लगे रहे, जिसके कारण परीक्षार्थी के साथ आए अभिभावक काफ़ी दूर परीक्षा संपन्न होने का इंतजार करते रहे। परीक्षा संपन्न होने के लगभग 15-20 मिनट बाद परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति दी गई।
जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना था कि गत 3 मई को जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके मुकाबले यह प्रश्न पत्र काफी कठिन था। कैसा पेपर हुआ? इस बार थोड़ा टफ रहा। पिछली की बात करें, अभी की बात करें तो कौन सा पेपर ठीक लगा? इजी, पहले वाला थोड़ा ठीक था, सरल था। आपकी बार थोड़ा हार्ड लगा आपका? क्या कहना चाहेंगे, पहले वाला पेपर ठीक या ये पेपर ठीक? ये वाला थोड़ा अच्छा था। ये अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे, पेपर ये ठीक था या पहला वाला अच्छा था? कैसा रहा पेपर? पहले वाला पेपर अच्छा है, ये पेपर अच्छा? दोनों ही अच्छे थे। दोनों अच्छे थे। बताना कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, इजी, मतलब मॉडरेट टू टफ था। हाँ, पिछला वाला पेपर भी आपने दिया। यदि दोनों पेपर की बात की जाए तो कौन सा पेपर आपको हार्ड लगा? ये वाला हार्ड या ये वाला हार्ड है? क्या उम्मीद है? मतलब अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ पेपर हुआ। क्या कहना चाहेंगे, पेपर कौन सा अच्छा था, ये वाला या पहले वाला? दोनों पेपर अच्छा कौन सा? एक कौन सा पेपर अच्छा हुआ, पहले वाला या अच्छा? ये वाला अच्छा था। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि केमिस्ट्री भी इतनी अधिक आसान नहीं थी, जबकि कुछ प्रश्न काफ़ी लंबे होने के कारण समय भी लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 620 से 650 अंक सुरक्षित स्कोर की श्रेणी में रह सकते हैं। इस दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को काफ़ी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। कुछ अभ्यर्थी अपने साथ रुमाल भी लेकर आए, लेकिन वह भी उन्हें ले जाने की अनुमति नहीं दी गई और न ही फुल वहाँ का शर्ट पहनकर आने की अनुमति थी। क्या कहना चाहेंगे, पहले वाला पेपर अच्छा था या ये था अच्छा? पहले वाला ही अच्छा था। पहले वाला अच्छा था। ये तो बहुत हार्ड बना दिया। हार्ड बना दिया? तो क्या लीक हुआ इसलिए हार्ड बना दिया? क्या लग रहा है? बहुत तो इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट पड़ा है। और अब क्या लग रहा है, अब तो कोई संभावना नहीं लीक होने की, जिस तरह इंतजाम किए गए थे सरकार की ओर से? तो भी कोई सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो भी कोई सॉल्व नहीं कर सकेगा। इतना हार्ड बनाया है। हार्ड तो है। कितना मानते हो, मतलब कितना? स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड। इस बार हम बोल सकते हैं कि ये नीट लेवल का पेपर है। अच्छा, तो यानी कि इसमें आए, नीट की क्वेश्चन आए, इसमें आए। इसमें आए और पहले वाले में नहीं आए? पहले आसान था। इसमें बहुत ज्यादा इजी थी थोड़ी। क्या इजी? इसमें इजी क्या था? बायोलॉजी इजी थी या? बायोलॉजी बिल्कुल इजी नहीं थी। केमिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत ठीक है सकते हैं बाकी। यानी कि ये कहा जाएगा कि जिसने ये परीक्षा पास कर ली वाकई में वो डॉक्टर बनने के काबिल है। इतना हार्ड पेपर था ये। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे से 21 जून रविवार तड़के आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा आरंभ हुई। इस महापद यात्रा में कई पद यात्री शामिल थे, जिनमें कई बटू, कई महिलाएं भी शामिल थी और लगभग 30 किलोमीटर का फासला तय कर यह सभी पद यात्री पहले चित्तौड़गढ़ स्थित नेहरू पार्क पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम के पश्चात एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में दुर्ग मार्ग स्थित दुर्ग के दूसरे दरवाजे के समीप पहुंचे, जहां कल्ला बाबूजी की छतरी है, वहां पर पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात सभी पद यात्री वाहनों में सवार होकर निम्बाड़ा के लिए रवाना हो गए। श्री शेषावतार कलाजी वेद पीठ के 21वें कल्याण महाकुंभ के जन जागरण के लिए रविवार 21 जून को निम्बाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक आयोजित आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। निम्बाड़ा से रविवार तड़के ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात पद यात्री पद यात्रा में शामिल होते हुए चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए, जबकि कई पद यात्री इससे पूर्वी चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना होने के बाद यह सभी प्रातः नेहरू पार्क पहुंचे, जहां कुछ देर विश्राम के पश्चात बैंड बाजों एवं मालवी ढोल के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई चित्तौड़ दुर्ग मार्ग स्थित पाडन पॉल पहुंची। पद यात्रियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा इस दौरान दुर्ग राज की चरण पूजा के साथ ही वीर वीरांगनाओं को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दुर्ग की चरण पूजा
वेदपीठ के आचार्यों, बटकों आदि द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार करवाई गई। पद यात्री बाद में दुर्ग मार्ग स्थित द्वितीय दरवाजे के समीप ठाकुर श्री कल्लाजी और जयमल की छतरी पहुँचे, जहाँ पूजा की गई। ठाकुर जी के रथ की ओर से जयमल कला जी की पूजा अर्चना कर सर्वत्र खुशहाली की कामना की गई। पद यात्रा का बीच मार्ग में एवं चित्तौड़गढ़ पहुंचे पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान पद यात्रा में शामिल रथ की पूजा भी की गई। एवं बीच मार्ग में वीर जानवरों ने अखाड़ा प्रदर्शन, तलवार बाजी के हैरत अंगेज करतब भी किए एवं लोगों को अचंभित कर दिया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 21 जून रविवार को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया मौजूद थे, जबकि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, जो कि इन दिनों लोकसभा याचिका समिति के अन्य सदस्यों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ गए हुए, वहां उन्होंने योगाभ्यास किया। जिले में अन्य कई स्थानों पर भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही कई कर्मचारी एवं अन्य अपने घरों की ओर लौटने लगे। वहीं गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आम लोगों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास योग गुरु सुरेश शर्मा एवं डॉक्टर मुकेश माली द्वारा कराया गया। योग प्रशिक्षकों देवराज भाटी, मेवालाल खोईवाल, इंदिरा पटेल, अनुसिया चुंडावत,
सरस्वती शर्मा, दिशा प्रमाणिक एवं दिनेश ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया। इसमें ताड़ासन, वृषासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, पद्मासन, श्वासन आदि शामिल थे। विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास भी करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में LED स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिए गए संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने उपस्थित सभी नागरिकों को नियमित योग करने एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का श्रेष्ठ माध्यम है। नियमित योग से व्यक्ति निरोग, तनाव मुक्त एवं सकारात्मक जीवन जी सकता है। संचालन डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मंडलोई द्वारा किया गया। सांसद CP जोशी द्वारा केदारनाथ धाम में लोकसभा की याचिका समिति के सदस्यों के साथ योगा अभ्यास किया गया है। इसी तरह ओसवाल संघ के तत्वाधान में जैन समाज के सभी संघों का सामूहिक योग शिविर खातर महल में आयोजित कर राष्ट्रीय कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर संपूर्ण जैन समाज को जोड़ने की भावना का निर्वहन किया गया। सांसद CP जोशी ने इस दौरान केदारनाथ धाम से ही योगा को लेकर अपना संदेश दिया, जो कि इन दिनों लोकसभा की याचिका समिति के साथ दौरे पर गए हुए हैं। ओसवाल संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी तरह संत निरंकारी मिशन की विभिन्न शाखाओं में भी योग एवं आध्यात्मिक जागरूकता पर केंद्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के गंगरार कस्बे में भी इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा योगा अभ्यास किया गया। जिले के अन्य स्थानों पर भी यह कार्यक्रम पूरे उत्साह एवं जोश के साथ आयोजित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त शासित संस्थान मेरा युवा भारत की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद कृपलानी के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने योग किया एवं प्रधानमंत्री के संदेश को भी सुना। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में भी योगाभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर कई न्यायिक अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें योग की क्रियाओं के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए गत दिनों चुनाव संपन्न हुए थे और चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवगठित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह 22 जून सोमवार अपराह्न 4 बजे गांधीनगर स्थित जौहर भवन में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ के समीप ओछड़ी में स्थित गाड़ीलवार बस्ती में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा पौधारोपण रविवार को किया गया। इस अवसर पर मौजूद समाजजनों द्वारा पौधों का संरक्षण करने का संकल्प भी लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को निम्बाड़ा मार्ग पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस अवसर पर मौजूद कुछ युवा योग तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने नाचते झूमते हुए यह दिवस मनाया। दरअसल निम्बाड़ा से आ रही आध्यात्मिक कल्याण महापद यात्रा का स्वागत करने के लिए यह युवा मौजूद थे एवं पद यात्रा में देरी होने के कारण यह युवा सड़क मार्ग पर इस तरह योग
का अभ्यास करते हुए देखे गए, जिन्होंने कहा कि इस तरह से भी योग होता है और इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। एवं काफ़ी देर तक वह इसी तरह सड़क पर नाचते रहे एवं कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने रहे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।